गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व जो है वो एंड हो गया था। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 कार्यपालिका स्टार्ट करेंगे। इसी बुक का है, कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको फर्स्ट लिया है। देखो, सरकार जो है उसके 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जो है उसका कार्य होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का होता है उनको लागू करना, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को, और न्यायपालिका जो होती है वो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानून जो हैं उनका पालन करवाती है। तो आज हम सबसे पहले कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण जो अंग है वो है कार्यपालिका, और इसका काम अभी मैंने आपको बताया कि व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं उनको लागू करने का कार्य करती है। प्राचीन काल में अगर आप देखेंगे तो कानून बनाना, कानूनों को लागू करना, उनकी व्याख्या करना, ये सारे जो काम थे ये अलग अलग संस्थाओं द्वारा नहीं किए जाते थे। केवल जो सम्राट है, जो राजा हुआ करता था, वही इन सारे कार्यों को संपादित करता था। लेकिन वर्तमान समय में शक्ति पृथक्करण जो है उसके सिद्धांत को अपनाया गया है, अर्थात अब हर अंग जो है वो अलग अलग कार्यों को संपादित करता है। जैसे व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका उनका पालन करवाती है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे डॉक्टर गार्नर ने क्या कहा है कि व्यापक तथा सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत वे सभी अधिकारी, राज्य कर्मचारी और अभिकरण आते हैं जिनका कार्य राज्य की इच्छा को, जिसे विधानमंडल ने प्रकट कर कानून का रूप दे दिया है, कार्य रूप में परिणत करना है। मतलब गार्नर ने क्या कहा है कि आप सारे उन अधिकारियों को, राज्य के उन सभी कर्मचारियों को, उन सभी अभिकरणों को इसके अंदर शामिल करते हैं, वो कार्यपालिका के अंदर, जिसका कार्य क्या है, विधानमंडल ने जो भी इच्छा प्रकट की है, जिसको कानून का रूप उन्होंने दिया है, उस इच्छा को जो कि अब कानून बन चुकी है उसको लागू करना है या उसको कार्य रूप में परिणत करना है। ठीक है। फिर प्रोफेसर गिलक्राइस्ट ने क्या कहा कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा जो होती है उसको कार्य रूप में परिणत करता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर दोनों जगह पर वही बात है कि जो भी इच्छा जनता ने की वो कानून बनाया व्यवस्थापिका ने, और उस कानून को कार्य रूप देने का जो कार्य है वो किसने किया, कार्यपालिका ने। ठीक है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कार्यपालिका के प्रकार। अब देखो, कार्यपालिका के जो प्रकार हैं उनको अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें सबसे फर्स्ट जो है वो है राजनैतिक और स्थायी कार्यपालिका। राजनैतिक व स्थायी कार्यपालिका। ठीक है। राजनैतिक कार्यपालिका उसे कहते हैं जो राजनैतिक आधार पर कुछ समय के लिए चुनाव द्वारा नियुक्त की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन के बाद में जो भी कैंडिडेट्स जीते हैं वो क्या करेंगे, केंद्र और राज्य के अंदर मंत्रिमंडल के रूप में नियुक्त होंगे। कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई अन्य मंत्री बनेंगे। तो ये जो अधिकारी हैं, ये जितने भी मंत्रीगण जितने भी आते हैं, वो सारे मंत्री जो हैं वो किसके अंदर शामिल होते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर शामिल होते हैं। और मतलब जिस दल को चुनाव के अंदर बहुमत मिलता है उसी दल का क्या होता है, मंत्रिमंडल बनता है। तो ये राजनीतिक कार्यपालिका होती है क्योंकि इनका निर्माण जो हुआ है वो चुनावों के माध्यम से हुआ है। अब मान लीजिए 5 इयर्स के लिए वो रह गए मंत्री, उसके बाद में ये स्थायी तौर पर हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। जब भी इलेक्शंस होंगे और उसके अंदर जो भी जीतता जाएगा वो राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर आ जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अभी अगर आप देखते हो जैसे नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री हैं और जो अन्य मंत्री जो हैं
वो अभी मोदी मंत्रिमंडल के हैं। अब मान लीजिए जब नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं और उसके अंदर बीजेपी की हार होती है तो कोई दूसरा आएगा और वो प्रधानमंत्री बनेगा और जो मंत्री भी होंगे वो भी सब न्यू बनेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये लोग स्थायी नहीं होते हैं, ये क्या है, परिवर्तनशील है। राजनीतिक कार्यपालिका बदलती रहती है। अब जो स्थायी कार्यपालिका होती है, स्थायी कार्यपालिका शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के आधार पर बनती है। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं और ये बिल्कुल निष्पक्षता पूर्वक कार्य करते हैं। देखो अब सरकार कोई भी हो, जैसे आज अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और सरकार आज बदल जाती है तो ये नहीं है कि सरकार बदलेगी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बदल जाएगा, नहीं। वो जो लोग हैं जिसको अपन नौकरशाही बोलते हैं, नौकरशाह बोलते हैं, वो लोग वैसे के वैसे बने रहते हैं अपने पदों पर, ठीक है ना। तो ये जो कार्यपालिका होती है, ये कार्यपालिका कैसी होती है, स्थायी कार्यपालिका, ठीक है। नेक्स्ट आती है नाम मात्र की और वास्तविक। नाम मात्र व वास्तविक। देखो ये जो है ये दो प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, नाम मात्र मतलब ऐसी कार्यपालिका जिसके नाम से शासन का संचालन किया जाता है उसको नाम मात्र की कार्यपालिका बोलते हैं, और वास्तव में जो शक्तियों का प्रयोग कर रही होती है उसको वास्तविक कार्यपालिका बोला जाता है। अब ये जो है ये डिपेंड करता है व्यवस्थाओं पर। जैसे एक है संसदीय व्यवस्था और एक है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। अब देखो जो संसदीय या संसदात्मक भी इसको बोलते हैं, अगर किसी देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है तो वहाँ पर राष्ट्रपति या जो राजा है वो होता है नाम मात्र का, और जो प्रधानमंत्री है और जो उसका मंत्रिमंडल है वो होता है वास्तविक, ठीक है। जैसे कि भारत जो है वो इसका उदाहरण है। भारत के अंदर कौन सी व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति या राजा केवल नाम मात्र के लिए है और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक है। अब कहीं पर अगर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है तो वहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट होता है। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर राष्ट्रपति या राजा जो होगा वो वास्तविक होगा और जो मंत्रिमंडल है या जो प्रधानमंत्री है वो केवल नाम मात्र के होंगे।